सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं आपका एंगल प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल का सेकेंड लेक्चर। एंड फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 तक, प्लस थ्योरम भी देखा था और बेसिक्स जितना भी हुआ था क्लियर कर लिए थे। अब डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे क्या है, फाइंड एक्स। आपको एक्स फाइंड करना है 2a और 2b में, दोनों में। ओके, चलिए तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इस आर्क को देखिए, ए बी आर्क को, ए बी आर्क जो सेंटर पे आपका एंगल सबस्टेंड कर रहा है वो कितना कर रहा है, 80 डिग्री का। ओके, अब आप एक थ्योरम को याद कीजिए कि एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। थ्योरम याद है आपको कि अगर आपका आर्क सेंटर पे एंगल सबस्टेंड कर रहा है 80 डिग्री और वो आर्क को छोड़ के अगर कहीं भी आपका सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाए तो कितना बनाता है, उसका आधा बनाता है। मतलब ये 80 डिग्री है तो ये कितना होगा आपका, यही आर्क सर्कमफेरेंस पे एंगल बना रहा है और यही आर्क सेंटर पे भी एंगल बना रहा है, तो ये इसका कितना होगा, आधा होगा, मतलब 40 डिग्री होगा। ओके, चलिए अब लिखते हैं इसको। देखिए एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए सी बी, ए डबल ऑफ एंगल ए सी बी, सी बी। रीज़न क्या होगा, एंगल at the center, angle at the center is double, angle at the center is double than the angle at circumference CF। ओके, चलिए तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए सी ओ बी है। तो एंगल ए ओ बी कितना है आपका, 80 डिग्री है, और डबल ऑफ एंगल ए सी बी, ए सी बी फाइंड करते हैं। तो एंगल ए सी बी कितना होगा आपका, जस्ट 2 को डिवाइड कर दिए तो 80/2 कितना होगा, 40 डिग्री। तो ये वाला मिल गया आपका 40 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए इन ट्राइंगल ए ओ सी, इन ट्राइंगल ए ओ सी, इन ट्राइंगल ए ओ सी में देखिए, ए ओ सी में आपका ए ओ इज इक्वल टू ओ सी है, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। रीजन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर है। इस ट्राइंगल में ए सी ओ ट्राइंगल में आपका ए ओ इज इक्वल टू ओ सी है। देयरफॉर इस ट्राइंगल को क्या बोल सकते हैं हम लोग, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल सकते हैं। और आइसोसेलेस ट्राइंगल का आपको प्रॉपर्टी याद होगा कि उसका एंगल इक्वल होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देयरफॉर यहाँ से भी लिख सकते हैं कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ, सी ए ओ। रीजन क्या लिखेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी आपको याद होगा कि अगर आपका साइड्स इक्वल होता है तो उसका अपोजिट एंगल क्या होता है, आपका इक्वल होता है। देयरफॉर यहाँ से लिख लीजिए कि x इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्लियर है। चलिए अब इसको देखते हैं, इसको रब कर देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा देखिए बी नंबर को, ठीक है। रीजन आप लिख लीजिए, रीजन तो आता ही होगा आपको, ठीक है ना। बी नंबर देखिए, यहाँ पे सेम केस चल रहा है। आप इस आर्क को देखिए, बी सी आर्क को, बी सी आर्क जो सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो एक्स बना रहा है। यही बी सी आर्क सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा, इसका आधा बनाएगा, मतलब x/2 बनाएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इन ट्रायंगल ए सी ओ, इन ट्रायंगल ए सी ओ, ठीक है ना। इसमें देखिए आपका ओ सी इज इक्वल टू ए ओ होगा। क्लियर है। ओ सी इज इक्वल टू ए होगा। रीजन, रेडियस ऑफ सर्कल। अगर ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो जाता है इसका मतलब क्या होता है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या प्रॉपर्टी होता है कि उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। मतलब दो साइड इक्वल है उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। इसका मतलब ये भी आपका कितना होगा, 28 डिग्री होगा। देयरफॉर एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू बी
ए सी, एंगल बी ए सी। क्लियर है? रीजन क्या लिखेंगे? एसोसलेस ट्रायंगल। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ से ये हम लोग निकाल लिए 28 डिग्री। अब देखिए इस वाले में आपका आर्क BC जो है सेंटर पे एंगल बना रहा है वो x, और यही आर्क आपका जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बना रहा है वो 28 डिग्री हम लोग निकाल चुके हैं। देयरफॉर यहाँ से देखिए नो एंगल COB इज इक्वल टू डबल ऑफ किससे? ये एंगल किससे डबल होगा? जो सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बन रहा है इसका CAB से। रीज़न क्या लिखेंगे? रीज़न तो आपको याद ही होगा कि एंगल एट दी सेंटर, पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है ना? पूरा नहीं लिख रहे हैं हम, आपको तो आता ही होगा, पूरा लिखना है, छोड़ना नहीं याद हो आपको। ठीक है ना? एंगल COB इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल CAB। तो देखिए COB क्या है आपका? x है, और डबल ऑफ एंगल CAB कितना है? 28 डिग्री। देयरफॉर x कितना हो जाएगा आपका यहाँ से? 56 डिग्री। क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2C देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे 2D। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले कोशिश क्या करते हैं हम लोग, ये वाला एंगल निकालने का। ठीक है ना? क्यों ये वाला एंगल निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। अभी फिलहाल ये वाला एंगल अभी निकालते हैं। तो पहले आप हमको यहाँ पे ये बताइए कि ये वाला एंगल कितना होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका एंगल AOB एक रिफ्लेक्स एंगल है, ये वाला, क्योंकि वो 80 डिग्री से बड़ा है आपका। तो रिफ्लेक्स एंगल AOB प्लस एंगल AOB, ये अंदर वाला एंगल AOB इस इक्वल टू 360 डिग्री के बराबर होगा। रीज़न क्या होगा? कंप्लीट एंगल, ये पूरा आपका कंप्लीट एंगल बन रहा है, CA कंप्लीट एंगल लिख दिए। ठीक है ना? अब देखिए तो रिफ्लेक्स एंगल AOB प्लस एंगल AOB अंदर वाला जो एंगल है आपका वो है 140 डिग्री का, इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर यहाँ से जो रिफ्लेक्स एंगल आपका निकलेगा एंगल AOB वो निकलेगा 360 माइनस 140। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा 220 डिग्री। ओके 220 डिग्री। चलिए तो हम लोग क्या किए, ये वाला एंगल निकाल चुके 120 डिग्री। अब देखिए इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। अब इस बड़े वाला आर्क को देखिए, इस बड़े वाला आर्क को, ये बड़े वाला आर्क सेंटर पे जो आपका एंगल सब्सटेंड कर रहा है, अब वो कितना कर रहा है? 120 डिग्री का। ठीक है ना? बड़े वाला आर्क का सामने वाला एंगल जो होता है वो सेंटर का होता है। ठीक है ना? सेंटर होता है उसका। तो कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है वो? 120 डिग्री का। और यही सेम आर्क आपका सर्कमफेरेंस पे कितना सब्सटेंड कर रहा है? x। तो कितना होगा ये? आपको पता है कि जितना सेंटर पे सब्सटेंड करता है वो सर्कमफेरेंस पे कितना होता है? उसका आधा होता है। मतलब यहाँ पे 120 डिग्री है तो x कितना होना चाहिए आपका? 120 का हाफ कर लीजिए, मतलब 60 डिग्री। चलिए तो इसको बनाते हैं। देखिए आपका एंगल AOB, ओके, मतलब रिफ्लेक्स एंगल AOB, रिफ्लेक्स एंगल AOB इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ACB, एंगल ACB। क्लियर है? रीजन क्या लिखेंगे? एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। लिख लीजिएगा, पूरा लिख लीजिएगा, खुद से लिखिएगा। ठीक है ना? तो रिफ्लेक्स एंगल AOB कितना है आपका? 120 डिग्री है, इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ACB। देयरफॉर यहाँ से एंगल ACB कितना होगा आपका? 120 डिग्री का आधा कर लीजिए, जो कितना होगा? 2 6 12, तो कितना हो गया? 60 डिग्री। क्लियर है? चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं।
2 का डी नंबर। कैसे बनेगा यहाँ पे? तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा? आपको ज्वाइन करना पड़ेगा सी से ओ को, ठीक है ना। बस यहाँ पे छोटा सा लिखिएगा कि कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए ज्वाइन C2O क्लियर है। कंस्ट्रक्शन करके हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे एक लाइन C2O। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा। हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल में देखिए ACO में, इन ट्रायंगल ACO में, ओके, इसमें देखिए इन ट्रायंगल ACO में आपका AO इज इक्वल टू OC। रीजन रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर है। यहाँ से ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि रेडियस है सर्कल का। देयरफॉर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल CAO इज इक्वल टू एंगल ACO। ये वाला एंगल जो होगा आपका और ये वाला एंगल इक्वल होगा। रीज़न क्या लिखेंगे यहाँ पे? एसोसलेस ट्रायंगल। आपको पता है कि दो साइड इक्वल होता है तो वो क्या होता है? एसोसलेस ट्रायंगल होता है। और आपको ये प्रॉपर्टी याद होगा कि एसोसलेस ट्रायंगल का अपोजिट जो एंगल होता है वो इक्वल होता है। मतलब अगर दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल क्या होता है? आपका इक्वल होता है। देयरफॉर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल आपका ACO जो होगा ये 20 डिग्री का होगा। क्लियर है। चलिए 20 डिग्री का। चलिए इसका मतलब ये वाला पार्ट कितना निकल गया आपका? 20 डिग्री। ओके, अब देखिए सेम चीज़ करने वाले हम लोग इन ट्रायंगल COB में। इसमें भी सेम लगाएंगे CO इज इक्वल टू OB। रीजन देंगे रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपका एंगल, अगर ये वाला रेडियस और ये वाला साइड इक्वल है, मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल है, देयरफॉर आपका ट्रायंगल COB क्या होता है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है क्योंकि दो साइड इक्वल है। देयरफॉर दो साइड इक्वल है तो उसका मतलब एंगल भी इक्वल होगा, उसका मतलब अपोजिट एंगल इक्वल होता है अगर आपका दो साइड इक्वल है तो। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका इक्वल होगा। देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OBC। रीजन में क्या देंगे? एसोसलेस ट्रायंगल। क्लियर है। अब देखिए एंगल OCB देखिए एंगल OBC आपका कितना है? OBC 18 डिग्री है। देयरफॉर एंगल OCB आपका कितना होगा? 18 डिग्री। क्लियर है यहाँ से। चलिए मतलब ये वाला आपका कितना निकल गया? 18 डिग्री। अब देखिए अब यहाँ से एंगल ये पूरा एंगल कितना होगा? ACB, मतलब पूरा एंगल चाहिए हमको, ये पूरा कितना होगा? एंगल ACB इज इक्वल टू, दोनों का सम कर देंगे 20 डिग्री प्लस 18 डिग्री, मतलब ये दोनों को सम कर दीजिए आप, एंगल ACO प्लस एंगल OCB, तो कितना होगा आपका? 20 प्लस 18, तो ये हो जाएगा आपका 38। क्लियर है। मतलब पूरा कितना निकल गया आपका? 38 डिग्री। ये वाला पूरा एंगल 38 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए अब वही काम करेंगे हम लोग। आपको एक्स फाइंड करना था तो ये वाला आर्क देखिए, AB आर्क देखिए, AB आर्क जो आपका सेंटर पे एंगल सब्सटेंड कर रहा है वो एक्स कर रहा है, और यही आर्क आपका AB जो आपका सरकमफेरेंस पे जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है वो 38 डिग्री कर रहा है। और आपको पता है कि जो सेंटर पे होता है वो डबल होता है, किससे? सरकमफेरेंस से। इसका मैं 38 इंटू 2 करेंगे तो आपका x निकल जाएगा। चलिए अब देखिए 9। ओके, चलिए इसको रब कर देते हैं हम, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं अब यहाँ से, ठीक है ना। इसके बाद आपका यहाँ से, ओके। अब देखिए
जो आपका एंगल ए ओ बी होगा, एंगल ए ओ बी होगा, ये डबल होगा किससे, एंगल ए सी बी से, एंगल ए सी बी से। क्लियर है? देयरफॉर एंगल ए ओ बी जो है आपका कितना है, वो है एक्स, ए ओ बी है एक्स, इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए सी बी। ए सी बी कितना निकाला है, 38 डिग्री। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना होगा, 76 डिग्री। निकल गया आपका 76 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ पे बस रीजन लिख देना है कि एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक ना सर, आपको थ्योरम तो याद ही होगा, तो लिख लीजिएगा खुद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। आपको इसके बाद यहाँ पे आना है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग 2 का ई और एफ नंबर देख लेते हैं, ई और एफ। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, यहाँ पे अभी आपको x फाइंड करना है और यहाँ भी आपको x फाइंड करना है। ओके, चलिए तो इसको देखते हैं पहले। तो मैंने आपको एक थ्योरम बताया था कि एंगल इन दी सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। उसी थ्योरम के हेल्प से हम इसको बनाने वाले हैं। आपको यहाँ पे देखिए, बस समझा देते हैं यहाँ पे कि आपका a और b दो पॉइंट है कहाँ पे, सर्कमफेरेंस पे, और इस दो पॉइंट को अगर मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है, कोड। और मैंने आपको बताया था कि कोड और आर्क के बीच में जो एरिया होता है जिसको रीजन बोलते हैं, वो आपका क्या होता है, सेगमेंट होता है। इसका मतलब आप यहाँ पे देखिए, ये दोनों एंगल जो है आपका सेम सेगमेंट में है। और मैंने आपको थ्योरम बताया था कि अगर आपका दो एंगल सेम सेगमेंट में है तो वो दोनों इक्वल होता है। देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल इन दी सेम सेगमेंट, एंगल इन दी सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, एंगल इन दी सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। देयरफॉर यहाँ से देखिए आपका एंगल ए सी बी है 35 डिग्री, देयरफॉर ए डी बी क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 35 डिग्री। क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग एफ नंबर। चलिए 2 का एफ नंबर देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है, एक्स फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले देख लीजिए। यहाँ पे आप इस वाले आर्क का ध्यान दीजिए, इस वाले आर्क को, ए बी आर्क को, ठीक है ना, ए बी आर्क को। ए बी आर्क जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बना रहा है वो बना रहा है 40 डिग्री, और ए बी आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा, आप ही बोलिए, इसका डबल बनाएगा, क्योंकि जितना आर्क सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाता है उससे डबल होता है। मतलब यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये निकालते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। क्लियर है? एंगल ए सी बी कितना है आपका, देखिए एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए सी बी कितना है, 40 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, आपको पता ही होगा, एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख लेना है। देयरफॉर एंगल ए ओ बी यहाँ से कितना होगा, 40 इंटू 2 80 डिग्री। क्लियर है? यहाँ से एंगल ए ओ बी कितना निकल गया हमारा, 80 डिग्री। हमको एक्स फाइंड करना था ना। अब देखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी में देखिए आपका ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। रीजन क्या देखेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर है? अगर आपका ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है, मतलब ट्रायंगल क्या है आपका, एसोसलेस ट्रायंगल है। एसोसलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है इसका, कि आपका अपोजिट जो अगर दो साइड इक्वल है, इसका अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब ये x है तो ये भी कितना होगा आपका, ये भी होगा आपका x, ये भी होगा आपका x। क्लियर है? चलिए देयरफॉर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि आपका एंगल ओ ए बी जो होगा, ओ ए बी होगा,
वो इक्वल होगा किससे, ओ बी ए से, ओ बी ए से। रीजन लिख देना आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। अब देखिए देयरफॉर यहाँ से जो हम लिखेंगे ना, बस यहाँ पे एक काम कीजिए, इक्वल टू एक्स लगा दीजिए, क्योंकि आपका ओ ए बी जो है वो एक्स है, और यहाँ भी ओ बी ए आपका एक्स के बराबर हो जाएगा। रीजन यहाँ पे लिख दीजिए आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। अब देखिए आपका जो नो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, अगर आप सम कर देते हैं पूरे एंगल का, ट्रायंगल का, तो 180 डिग्री के बराबर होता है सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। यहाँ से देखिए आपका एंगल ओ ए बी जो है वो एक्स है, प्लस एंगल ओ बी ए जो है वो भी आपका एक्स है, प्लस एंगल ए ओ बी जो है वो आपका 80 है, इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से देखिए हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 80 को इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 100। तो यहाँ से आपका x कितना निकल जाएगा, x निकल जाएगा 50 डिग्री। क्लियर है। चलिए x निकल गया, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए 3a देखते हैं हम लोग। तो यहाँ भी आपको x फाइंड करना है। ओके चलिए, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल ए सी बी। ओके इस ट्रायंगल में देखिए आप हमको इतना बताइए कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल क्या 90 डिग्री होगा। एंगल सी ए बी, एंगल आपका जो सी ए बी होगा वो 90 डिग्री होगा। क्यों, आपने एक थ्योरम पढ़ा था, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। मतलब आपका अगर कोई सेमी सर्कल है, मतलब ये आपका डायमीटर है और सेमी सर्कल है, और इसके दोनों एंड पॉइंट से अगर आप सर्कमफेरेंस पे कहीं भी एंगल बनाते हैं तो वो क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो सेम देखिए आपका ये डायमीटर है, आपका ओ क्या है, एक सेंटर ऑफ सर्कल है, और दोनों पॉइंट से टच करते हुए, डायमीटर का दोनों पॉइंट से टच करते हुए आप सर्कमफेरेंस पे एंगल बना रहे हैं, तो ये कितना होगा 90 डिग्री का होगा। ओके चलिए, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि एंगल आपका सी ए बी जो होगा 90 डिग्री होगा। मतलब एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिए कि एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए ये 90 डिग्री हो गया और ये ऑलरेडी 40 डिग्री है। अब बताइए कि ये वाला कितना होगा। अब देखिए आपका एंगल सी ए बी, ये वाला एंगल सी ए बी, ये एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी क्या 90 डिग्री का, सॉरी 180 डिग्री का होगा। रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का सारा एंगल को हम लोग सम कर दिए। रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए एंगल सी ए बी ऑलरेडी 90 डिग्री हम लोग निकाल चुके हैं, 90 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी 40 डिग्री का है, 40 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी कितना है आपका, एंगल ए सी बी है नहीं, निकालते हैं हम लोग 180 डिग्री। अब देखिए देयरफॉर यहाँ से एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 4 130, और 130 को इधर लेते आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा आपका 180 माइनस 130 तो हो जाएगा 50 डिग्री। क्लियर है। इसका मतलब यहाँ से आपको जो एंगल ए सी बी निकला वो कितना निकला 50 डिग्री का। अब देखिए नाउ आपका जो एंगल ए सी बी होगा, एंगल ए सी बी होगा वो इक्वल होगा एंगल ए डी बी से, ए डी बी से। रीजन क्या होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये देखिए आपका जो सेम सेगमेंट में है ये वाला
एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी, ठीक है ना, सेम सेगमेंट में। आता तो है ना आपको, ठीक है ना। होप करते हैं आप इसका बेसिक्स देख के आए होंगे। तो चलिए, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी होगा। रीजन क्या होगा? एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है ना। देयरफॉर यहाँ से क्या लिख सकते हैं? एंगल ए सी बी जो है 50 डिग्री है, देयरफॉर एंगल ए डी बी कितना हो जाएगा, मतलब एक्स कितना हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा 50 डिग्री का। आगे आपका आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग 3 का बी। चलिए 3 का बी नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमको एक्स फाइंड करना है, ये वाला एंगल डी ए और बी, ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको एक्स। ओके, चलिए कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है ना, ए बी सी ट्रायंगल में देखिए, ए बी सी में आपका एंगल बी ए सी दिया हुआ है 65 डिग्री, और हम क्या करते हैं, ये वाला एंगल निकालते हैं। तो बताइए ये वाला एंगल क्या 90 डिग्री का होगा? कैसे? एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अब देखिए आपका ये डायमीटर है, ये वाला सेंटर के थ्रू पास कर रहा है तो डायमीटर हुआ, और ये जाके सर्कमफेरेंस पे एंगल बना रहा है तो कितना का होगा? 90 डिग्री। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। क्लियर है? चलिए, ये 90 डिग्री मिल गया, ये 65 डिग्री मिल गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, तीनों एंगल का सम करते हैं, ये वाला और ये वाला। इससे क्या होगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा हमको। देखिए एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है? अब चलिए, बी ए सी कितना है? 65 डिग्री। ए सी बी कितना है? 90 डिग्री। ए बी सी कितना है? ए बी सी, एंगल ए बी सी फाइंड करते हैं। ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 90 प्लस 65 कितना हुआ? 155 डिग्री। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री। 155 कितना होगा यार? 25 डिग्री। ओके, चलिए ये वाला एंगल कितना निकल गया आपका? 25 डिग्री। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपका एंगल जो है ए डी सी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या इक्वल होगा? कैसे? एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये वाला देखिए आपका ये वाला भी एंगल है और ये वाला जो एंगल है दोनों सेम सेगमेंट में है, ठीक है ना। सेम सेगमेंट में आपका एसी कोड है, जो कि ये माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट है। दोनों एंगल आपका मेजर सेगमेंट में है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? नो एंगल ए डी सी जो है, एंगल ए डी सी जो है वो इक्वल होगा किससे? एंगल ए बी सी से। एंगल ए बी सी से। रीजन एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल। एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल। देयरफॉर यहाँ से जो एंगल ए डी सी होगा वो कितना होगा? देयरफॉर एंगल ए डी सी कितना होगा? अगर एंगल ए बी सी 25 डिग्री है तो ये भी आपका 25 डिग्री होगा। चलिए यहाँ से हम लोग ए डी सी निकाल लिए 25 डिग्री। ओके, अब देखिए, अब हमको इतना बताइए कि अब देखिए आगे 9 ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल, इसका नाम लिख देते हैं P,
ठीक है ना, इस पॉइंट का नाम लिख दिए P। डी पी ए एंगल डी पी ए किसके बराबर होगा, 80 डिग्री के बराबर होगा, मतलब एंगल बी पी सी के बराबर होगा, एंगल बी पी सी। कैसे, क्या रीजन होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप देखिए दोनों एक दूसरे से इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है दोनों, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए देयरफॉर यहाँ से एंगल आपका डी पी ए जो होगा वो कितना होगा, अगर एंगल आपका बी पी सी है 80 डिग्री तो ये भी होगा आपका 80 डिग्री। चलिए अब देखिए इन ट्रायंगल डी पी ए में, इन ट्रायंगल डी पी ए में देखिए एंगल का सम कीजिए, सारे एंगल का सम कीजिए, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी प्लस और एंगल डी ए पी, एंगल डी ए पी प्लस एंगल डी पी ए, एंगल डी पी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। अब देखिए ए डी सी कितना है आपका 25 डिग्री है, 25 डिग्री। डी ए पी कितना है, डी ए पी एक्स है जो कि आपको फाइंड करना है। डी पी ए कितना है, डी पी ए निकाल चुके हैं 80 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल से 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एक्स कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 75 डिग्री। आ गया आपका आंसर। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 3 का सी नंबर देखते हैं। यहाँ पे आपको x फाइंड करना, ओके। x क्या है आपका एंगल सी डी बी। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये वाला एंगल निकालते हैं। ये वाला एंगल निकालने से क्या फ़ायदा होगा, उसके बाद ये वाला आर्क को देखिएगा आप, ये वाला आर्क जो सेंटर पे एंगल सब्सटेंड करेगा वो निकल जाएगा। उसके बाद सेम आर्क आपका सर्कमफेरेंस पे एंगल बना रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब जितना भी यहाँ पे निकलेगा उसका जस्ट आधा लिख के देना है, यहाँ पे आपका एक्स निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको बनाते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पे बताइए कि एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी इस इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, ओके। तो एंगल सी ओ ए है आपका 120 डिग्री प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर यहाँ पे एंगल सी ओ बी क्या होगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। यहाँ से रीजन क्या होगा आपका 60 डिग्री, सॉरी रिजल्ट क्या होगा आपका 60 डिग्री, ओके। सी ओ बी कितना निकल गया आपका 60 डिग्री। अब देखिए आपका 9 एंगल सी ओ बी जो है आपका, ये वाला एंगल सी ओ बी है वो डबल होगा एंगल सी डी बी से। मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो आर्क है सेंटर पे जो एंगल सब्सटेंड करे वो 60 डिग्री है। यही आर्क आपका सर्कमफेरेंस पे जो एंगल सब्सटेंड करेगा वो एक्स है, मतलब यही कितना होगा, अगर सेंटर पे जितना है उससे आधा होगा। तो रीजन क्या लिखेंगे, एंगल एट दी सेंटर, एंगल एट दी सेंटर इज डबल देन दी एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दी सर्कल। लिख लीजिएगा एंगल सी ओ बी कितना है आपका 60 डिग्री एंड 2 और सी डी बी एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी। देयरफॉर यहाँ से एंगल सी डी बी कितना हो जाएगा आपका 60/2 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। आ गया आपका आंसर। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते रहो नेक्स्ट क्वेश्चन। सी डी बी मतलब x इक्वल टू 30 डिग्री। चलिए 3 का डी नंबर देखते हैं। तो 3 का डी नंबर भी आपको क्या करना है, एक्स फाइंड करना है। आपका एक्स है एंगल ओ बी सी, ये वाला एंगल, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले आप हमको यहाँ पे ये बताइए कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल। देखिए अगर इस आर्क की बात करें तो ये वाले आर्क सेंटर पे एंगल बना रहे हैं 50 डिग्री और यही आर्क
सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बना रहा है वो कितना बनाएगा, इसका आधा बनाएगा, मतलब 25 डिग्री। ये कितना हो जाएगा आपका 25 डिग्री। चलिए तो लिखते हैं इसको, कैसे लिखेंगे कि आपका जो एंगल ए ओ बी है ये वाला किससे होगा, डबल ऑफ एंगल ए सी बी से, ए सी बी से। रीज़न, एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो एंगल ए ओ बी कितना है आपका 50 डिग्री इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए सी बी। तो यहाँ से ए सी बी कितना हो जाएगा आपका, देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 50 डिग्री बाई 2 विच इज इक्वल टू 25 डिग्री। क्लियर है। यहाँ से ए सी बी कितना निकाल लिए हम लोग, ये वाला 25 डिग्री। अब देखिए, अब इजी हो गया आपका। देखिए इन ट्रायंगल डी सी बी में सारे एंगल को सम करते हैं, ये वाला और ये वाला। एंगल सी डी बी प्लस एंगल डी बी सी, ये वाला एंगल डी बी सी प्लस एंगल डी सी बी, ये वाला डी सी बी, एंगल डी सी बी कितना होगा 180 डिग्री होगा। रीज़न, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। ओके, अब देखिए सी डी बी कितना होगा आपका 80 डिग्री और डी बी सी कितना होगा आपका एक्स, डी सी बी कितना होगा आपका, डी सी बी 25 डिग्री निकाल चुके हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एक्स कितना होगा आपका 180 माइनस, तो 80 प्लस 25 105। ओके, तो एक्स कितना निकलेगा आपको यहाँ से 75 डिग्री। क्लियर है। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 3 का ई नंबर देखते हैं। तो यहाँ भी आपको x फाइंड करना है और x जो आपका है वो है एंगल सी बी डी, ये वाला। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला एंगल निकालते हैं, ये वाला। तो ये वाला एंगल कितना होगा, देखिए आपका ये जो एंगल है 30 डिग्री और ये जो एंगल है आपका ए डी बी, ये दोनों इक्वल होगा। रीज़न, एंगल इन दी सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, सेम सेगमेंट में है एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से एंगल ए सी बी, ठीक है ना, ए सी बी ये 30 डिग्री वाला इक्वल टू एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी। रीजन क्या देंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल। ओके, देयरफॉर यहाँ से एंगल ए डी बी क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है, क्योंकि आपका ए सी बी कितना है 30 डिग्री। ओके, चलिए तो ये वाला कितना निकाल चुके हैं हम लोग 30 डिग्री। अब देखिए नाउ इन ट्रायंगल ए डी बी में, देखिए ए डी बी में सारे एंगल को सम करते हैं। एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी। रीजन क्या देंगे, इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए डी ए बी कितना है आपका 35 डिग्री, एंगल ए बी डी कितना है ए बी डी, ये वाला पूरा एंगल कितना है 60 प्लस एक्स प्लस एंगल ए डी बी ये वाला कितना है 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये यहाँ कितना होगा 60 प्लस 30 90 एंड 90 प्लस 35 तो 125 डिग्री, 125 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर x इक्वल टू 180 माइनस 125, तो कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा
65 एंड सॉरी 55 डिग्री। ओके, चलिए आगे आपका आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 3 का एफ नंबर देखते हैं। तो 3 का एफ नंबर भी आपको क्या करना है, एक्स फाइंड करना है। तो एक्स आपका इसमें क्या है, सी ए ओ, ये वाला पार्ट एक्स है। ओके, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये वाला एंगल निकालते हैं। ये वाला एंगल, इस वाले एंगल से क्या मिलेगा हमको मैं बताऊंगा अभी, सबसे पहले निकाल लेते हैं इसको। ओके, चलिए यहाँ पे एंगल ए रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स 180 डिग्री से जो बड़ा होता है उस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल। अगर कोई भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो और लेस देन 360 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। तो आपका जो बाहर वाला एंगल है वो 180 डिग्री से बड़ा है, क्योंकि आपका जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ही 180 डिग्री का होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बड़ा है 180 डिग्री से। ओके, तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। ओके, बाहर वाला हो गया, प्लस अंदर वाला को बोलेंगे बस ए ओ बी, एंगल ए ओ बी कितना होगा, पूरे का 360 डिग्री के बराबर होगा। रीजन कंप्लीट एंगल, सी ए लिख दिए, कंप्लीट एंगल। अब देखिए रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी अंदर वाला 150 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 माइनस 150 कितना होगा, 210 डिग्री। क्लियर है। चलिए हम लोग ये वाला एंगल निकाल चुके हैं 210 डिग्री। अब देखिए गौर से देखिएगा इस बड़े वाला आर्क को, इस बड़े वाला आर्क ने सेंटर पे जो एंगल सब्सटेंड करके रखा है वो रखा है 210 डिग्री का। ओके, एंड यही वाला आर्क सरकमफेरेंस पे भी एंगल बना रहा है। इसका मतलब ये एंगल 210 डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए, इसका आधा होना चाहिए। ओके, चलिए नो एंगल ए ओ बी मतलब रिफ्लेक्स है ना, 180 डिग्री से बड़ा है। रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए सी बी। रीजन क्या होगा आपका, एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। लिख लीजिएगा पूरा। तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी कितना है आपका, 210 डिग्री। 210 डिग्री इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए सी बी। देयरफॉर यहाँ से एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, 210 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहाँ आ गया 105 डिग्री। क्लियर है। चलिए तो ये वाला एंगल कितना निकाल लिए आप, 105 डिग्री। अब देखिए आगे यहाँ पे आपका एक क्वाड्रेटल है ए ओ बी सी, क्या एक क्वाड्रेटल है। आपको पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रेटल कितना होता है, 360 डिग्री। मतलब अगर आप सारे एंगल का सम कर देते हैं क्वाड्रेटल में ना, वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो इसी चीज़ का फायदा उठाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंगल, सारे एंगल का सम करता है, एंगल सी ए ओ प्लस ये हो गया। अब ये वाला करते हैं ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी सी प्लस ये वाला बी सी ए, एंगल बी सी ए इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री। रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रेटल, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रेटल। ओके, चलिए तो एंगल सी ए ओ कितना है आपका, सी ए ओ है वो एक्स है। यहाँ से आपका एंगल सी ए ओ कितना है, सी ए ओ है वो है एक्स, ठीक है ना, एक्स प्लस ए ओ बी कितना है, ए ओ बी वो है 150 डिग्री, 150 प्लस ओ बी सी कितना है, ओ बी सी है वो है 60 प्लस बी सी ए कितना है, बी सी ए वो है 105,
105 इक्वल टू 360। अब देखिए, तो x प्लस सारे को सम कीजिए, 60 और 105 तो 165 और 165 प्लस 150 इज इक्वल टू 360 डिग्री, और x प्लस 100 200 एंड 260 310 और 315 इज इक्वल टू 360 हो गया। तो x इक्वल टू 360 माइनस 315, तो यहाँ पे आपका कितना होगा 55 डिग्री, ठीक है, सॉरी 45 डिग्री। आगे आपका आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि रहेगा आपको क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें फाइंड करना है PAB प्लस PBA। PAB मतलब PAB ये वाला, और PBA मतलब PBA मतलब ये वाला, ये दोनों एंगल का आपका सम फाइंड करना है। ओके, मतलब दोनों ऐड करके कितना होगा वो निकालना है। और आपको यहाँ पे गिवन है कि एंगल AQB इक्वल टू 25 डिग्री है। AQB ये है आपका 25 डिग्री। क्लियर है? चलिए ये फाइंड करना है और ये गिवन है। चलिए निकालते हैं इसको, काफ़ी इजी है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या इक्वल होगा? ये एंगल का बात बोल रहे हैं और ये एंगल का इक्वल होगा। कैसे? एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल। देखिए आपका ये एंगल जो है ये भी सेम सेगमेंट में है और ये भी आपका सेम सेगमेंट में है, दोनों सेम सेगमेंट में है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से देखिए कि सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से कि एंगल AQB इज इक्वल टू एंगल APB। रीजन क्या लिखेंगे? एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल। ओके, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल। देयरफॉर यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल APB जो होगा वो कितना होगा आपका 25 डिग्री। ये वाला कितना निकाल लिए हम लोग? ये वाला निकाल लिए आपका 25 डिग्री। क्लियर है? अब देखिए नाउ इन ट्रायंगल APB में देखिए सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सब एंगल का सम करते हैं तो PAB इस एंगल का एंगल PAB प्लस एंगल PBA ये वाला एंगल PBA प्लस एंगल APB, इसको एंगल APB कितना होगा? 180 डिग्री होगा। रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है? अब देखिए एंगल PAB प्लस एंगल PBA प्लस एंगल APB का आपके पास है कितना है? 25 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल PAB प्लस एंगल PBA जो होगा आपका 25 को इधर ले जाइए तो कितना होगा? 155 डिग्री। ठीक है, तो एंगल PAB प्लस PBA आ गया आपका, जो आपको फाइंड करना था 155 डिग्री। ओके, ये आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से। एंड अभी भी कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। ओके, एंड छोटी सी रिक्वेस्ट थी आप लोगों से कि एटलीस्ट आप लोग मिल के 1K सब्सक्राइबर करवा दीजिए, ताकि थोड़ा मुझे भी सपोर्ट मिला। ओके, एंड मैं भी आपके लिए रेगुलर वीडियो डाल सकूँ। तो थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आप लोगों के लिए 100% काम कर सकूँगा आप लोगों के लिए, एंड अच्छे से वीडियो और रेगुलर वीडियो डाल पाऊँगा। ओके, होप करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जहाँ पे करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से
क्वेश्चन नंबर 5 से। तो तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद जय भारत।